औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। Today is 21st August 2020 and Friday. Your diary is lesson number 7, Right to Vote. Reading from book page number 45 to 46 half and long question number 1, learn. So let's start reading for class. Book page number 45 and our last lesson is 7, Right to Vote. Human rights are those rights which a person must have in order to be a productive human beings. इंसानी हकूक़ वो हकूक़ होते हैं जो कि हर शख्स के पास होते हैं, मस्ट हैव इन ऑर्डर टू बी ए प्रोडक्टिव ह्यूमन बीइंग, ताकि वो एक अच्छा शहरी बन सके और अच्छा शहरी साबित हो सके. These are the rights which every person should benefit from without any distinction of race. Distinction हम कहते हैं फ़र्क करने को. Distinction of race, religion, caste, color और creed. These are the rights. ये वो rights हैं जो कि हर शख्स के पास होते हैं बग़ैर किसी नस्ल, रंग, मज़हब वगैरह की तफरीक के. Some of the basic rights are rights to freedom of speech. कुछ जो बेसिक राइट होते हैं, बुनियादी हकूक़ हैं, वो कौन कौन से हैं? जैसे राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, यानी कि आप अपनी बात अच्छे तरीके से आज़ादाना तौर पे कर सकें. राइट टू इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड राइट टू वोट. कानून की नज़र में सब बराबर होते हैं. और एंड राइट टू वोट यानी कि हक होता है वोट कास्ट करने का. इन द प्रेजेंट वर्ल्ड, मौजूदा ज़माने में, मौजूदा दुनिया में, देयर इज़ अ लॉट ऑफ कंसर्न अबाउट द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही है ह्यूमन राइट्स को की हिफाजत पे. राइट टू वोट इज़ एन इम्पोर्टेंट सिविल राइट ऑफ एवरी पर्सन. वोट कास्ट करने का, वोट डालने का हक जो है हर शहरी का अपना एक अहम हक है. Whenever several peoples, जब कभी बहुत ज़्यादा लोग who do not at all agree on one point and they need to make some decision, जब बहुत ज़्यादा लोग इकट्ठे होते हैं और वो किसी एक बात पे मुत्फिक नहीं होते हैं, वो कोई दूसरा एक बात पे वो मुत्फिक ना हो और कोई दूसरा डिसीजन लेना चाहिए, then voting is a very common way of reaching to a decision peacefully. तब वोटिंग जो है सबसे ज़्यादा अहम और आम तरीका है किसी भी अमन पसंद फैसले पे पहुंचने के लिए. वी हैव एक्सपीरियंस्ड इन प्लेग्राउंड्स एंड इवन इन आवर हाउसेस दैट वोटिंग सॉल्व्स मैनी ऑफ आवर प्रॉब्लम्स. हम लोगों ने ये देखा होगा, आप लोगों का एक्सपीरियंस होगा 4th क्लास, कि जब प्लेग्राउंड में, यानी आप लोग खेल रहे होते हो प्लेग्राउंड में, खेलने वाला मैदान, उसमें या फिर घरों में, जब आप लोग 2 टीम्स होते हैं, यानी कि एक को कुछ पसंद होता है, दूसरे को कुछ पसंद होता है, कुछ और गेम पसंद होता है, तो आप लोगों ने वो खेलना है गेम. तो वो डिसाइड करने के लिए कि कौन सा गेम खेलेंगे, आप लोग वोटिंग करेंगे. तो वो वोटिंग जो है बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देती है हमारे घरों में भी और प्लेग्राउंड में खेलने के लिए भी. फॉर एग्ज़ाम्पल, इफ़ देर इज़ एन ऑप्शन ऑफ गोइंग फॉर वेकेशन at 2 places, then voting among the house members for a particular place can solve the problem. अब यहाँ पे उन्होंने हमें एग्जांपल दिया है कि हमारे पास 2 जगह हैं कि हमने छुट्टियों में वहाँ घूमने जाना है. अब हमने ये डिसाइड करना है कि हम किस जगह पे जाएंगे. तो मिसाल के तौर पे आप चाह रहे हैं मरी जाने के लिए और आपके घर वाले कहीं और जाना चाह रहे हैं, तो आप सबसे पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे? वोटिंग करोगे. तो वोटिंग करके क्या होगा कि जिस साइड के ज़्यादा वोट होंगे तो उसी पर्टिकुलर प्लेस की तरफ आप लोग जाएंगे अपने वेकेशन के लिए. इन प्लेग्राउंड चिल्ड्रन कैन सिलेक्ट देयर लीडर बाय वोटिंग. अब प्लेग्राउंड में, खेलने के मैदान में भी बच्चों ने अपना लीडर सेलेक्ट करना होता है, यानी टीम का लीडर, तो वो भी वोटिंग के ज़रिए ही सेलेक्ट करते हैं. द मेंबर्स हु गेट्स द मैक्सिमम वोट्स विल बी द इलेक्टेड लीडर. और वो मेंबर यानी वो फ़र्द जिसके पास ज़्यादा वोट होंगे तो वही लीडर सेलेक्ट होगा.
अमेजिंग फैक्ट्स। वोटिंग इज़ कंपल्सरी इन 13 कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में तो इतनी ज़्यादा कंट्रीज़ हैं, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ़ और सिर्फ 13 कंट्रीज़ ऐसे हैं जहाँ पे वोटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो कौन कौन से कंट्रीज़ हैं? दीज कंट्रीज़ इंक्लूड, इनमें शामिल है ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, ब्राज़ील, अर्जेंटीना, पेरू, तुर्की एंड सम अदर्स, और बहुत ज़्यादा दूसरे ममालिक भी हैं। इन दिस कंट्रीज़, इन ममालिक में क्या है, इफ़ एन इलेक्टर डज नॉट प्रेजेंट हिमसेल्फ और सेल्फ टू पोलिंग स्टेशन ऑन इलेक्शन डे, पोलिंग स्टेशन उसे उस जगह को बोलते हैं जहाँ पे जाके लोग वोट कास्ट करते हैं, वोट डाल के आते हैं। तो ये कह रहे हैं कि इन कंट्रीज़ में क्या होता है कि अगर कोई इलेक्टर यानी वो जो कि वोट डालने का हक रखता है लेकिन वो पोलिंग स्टेशन पे इलेक्शन डे पे नहीं पहुंचता, ही शी मे बी फाइंड और हैज़ टू कैरी आउट सम फॉर्म ऑफ कम्युनिटी सर्विस। तो उसे तलाश किया जाता है, उसे पोलिंग स्टेशन लाया जाता है और वोट कास्ट करवाया जाता है कि आप भी कोई माशी खिदमत कर लें। इन पेरू, नॉन वोटर्स में बी बैंड फ्रॉम बैंकिंग और कैरिंग आउट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रांजैक्शंस फॉर 3 months। तो पेरू में क्या होता है, नॉन वोटर्स यानी कि वो जो कि वोट नहीं देना चाहते, कह रहे हैं उन्हें बैंकिंग और इंतज़ामी लेन देन पे 3 महीने के लिए उन पर पाबंदी आयद कर दी जाती है। एंड में आल्सो बी फाइंड, और इन्हें तलाश भी किया जाता है। ओपन योर नेक्स्ट पेज, बुक पेज नंबर 46। सिमिलरली टू रन द कंट्री एंड डिसाइड अ लीडर, इसी तरह किसी भी मुल्क को चलाने के लिए या फिर मुल्क का लीडर डिसाइड करने के लिए, यानी वज़ीर आज़म डिसाइड करना है या फिर हमने प्रेसिडेंट सदर जो है वो डिसाइड करना है, तो उसके लिए भी वोटिंग ज़रूरी होती है। वोटिंग प्लेज अ ग्रेट रोल, वोटिंग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। देयर आर नंबर ऑफ वेज ऑफ वोटिंग, यहाँ पे हमारे पास वोटिंग के बहुत ज़्यादा रास्ते हैं। द मेथड ऑफ वोटिंग कैन बी रेंज फ्रॉम फॉर्मल सबमिशन ऑफ रिटन वोट्स, कि सबसे पहला मेथड क्या है कि रिटन वोट सबमिट करवाने का, वो भी फॉर्मल तरीके से, थ्रू शो ऑफ हैंड्स। जैसे क्लास में आपकी मैम कुछ पूछती हैं आपसे, तो जो आंसर आप लोगों को ठीक लग रहा होता है, यानी कि हम एमसीक्यूज़ पूछें और उसमें 4 ऑप्शंस देते हैं, जो ठीक होता है तो उसके लिए हम कहते हैं स्टूडेंट्स को हैंड रेज़ करें। तो स्टूडेंट्स हैंड रेज़ करते हैं और जो आंसर बताता है फिर आप ये बोलते हैं, पूछते हैं कि कितने स्टूडेंट्स हैं, कि कौन कौन ये समझता है कि आंसर ठीक है, वो हैंड रेज़ करे। तो हैंड रेजिंग से ये भी वोटिंग हो जाती है, और जिन्हें ठीक लगता है वो हैंड रेज़ करते हैं, जिन्हें ठीक नहीं लगता वो नहीं करते। वॉइस वोटिंग टू ऑडियंस रिस्पॉन्स सिस्टम, ऑडियंस रिस्पॉन्स सिस्टम के लिए वॉइस वोटिंग की जाती है, यानी कि चलाते हैं लोग कि ये ठीक है वो गलत है, इस तरह ये वॉइस वोटिंग होती है। इन आवर कंट्री, हमारे मुल्क में डायरेक्ट वोटिंग इज़ परफॉर्म्ड, कि डायरेक्ट वोटिंग जो है वो परफॉर्म की जाती है थ्रू सीक्रेट बैलेट्स। हेयर आर फ्यू रीजन्स दैट वी शुड वोट, यहाँ पे कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि हाँ वोट देना चाहिए। क्यों? बिकॉज वोट इज़ आवर बेसिक राइट, सबसे पहले तो ये कि वोट देना हमारा बुनियादी हक है। सेकंड क्या है, एवरी वोट काउंट्स टू मेक अ डिफरेंस, और हर वोट को काउंट किया जाता है ताकि डिफरेंस हो सके कि किसके पास ज़्यादा वोट है और किसके पास कम वोट हैं। थर्ड है हमारे पास वोटिंग इज़ अ वे टू स्पीक आवर माइंड, कि वोटिंग एक रास्ता होता है हमारे जहन के बारे में, हमारा जहन डिसाइड करता है और वो हमें बताता है कि वोटिंग के लिए हमें किसे सिलेक्ट करना चाहिए। एंड लेट आवर वॉइस बी हियर्ड, और हमें अपनी आवाज़ सुननी चाहिए। नेक्स्ट है पाकिस्तान इज़ अ डेमोक्रेटिक स्टेट, पाकिस्तान एक जमहूरी रियासत है। डेमोक्रेसी यानी जमहूरियत इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द पावर लाइज विद द पीपल ऑफ द कंट्री। डेमोक्रेसी क्या है, गवर्नमेंट की एक फॉर्म है, यानी कि एक शक्ल है ऐसी गवर्नमेंट की जिसमें लोग, मुल्क के लोग डिसाइड करते हैं कि पावर
मुल्क की जो पावर है वो किसके हाथ दी जाए, यानी कि सदर डिसाइड करने के लिए या फिर वज़ीर-ए-आज़म डिसाइड करने के लिए ये लोग डिसाइड करते हैं अपनी वोटिंग के ज़रिए। वो वोट कास्ट करते हैं सबसे पहले और उस बाद में उन्हें काउंट किया जाता है और जो जिसके ज़्यादा वोट्स होते हैं उसे हम अपने कंट्री की पावर जो है उसके स्पुर्द सौंप देते हैं और उसे ही लीडर मुंतखब कर लिया जाता है। दे हैव द राइट टू इलेक्ट पीपल हु फॉर्म गवर्नमेंट। तो उनके पास हक होता है कि वो लोगों से वोट ले सकें और अपनी गवर्नमेंट बनाएं। ये थी हमारी आज की रीडिंग। अब हम अपना क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम वर्कबुक खोलते हैं। सबसे पहले वो देखें, वर्कबुक पेज नंबर 32 पे है क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट 3 रीजंस वाई शुड वी वोट। यह कि 3 वजूहात बयान करें कि हमें वोट क्यों करना चाहिए। तो आज हमने रीडिंग में भी ये पढ़ा है। सो अब अपना क्वेश्चन नंबर 1 मार्क कर लें। बुक पेज नंबर 46 पे इसका आंसर है। सो ओपन योर बुक पेज नंबर 46। यहाँ से आंसर स्टार्ट होगा। वी शुड वोट बिकॉज vote is our basic right. Every vote counts to make a difference. Vote is a way to speak our mind and let our voice be heard. और यहाँ पे एंड होगा। ये था हमारा लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। जज़ाकल्लाह।